पशु पक्षियों के नाम पर क्यों है ज्यादातर योगासनों के नाम? हर साल 21 जून को जब सूरज सिर चढ़ता है और सुबह की पहली रोशनी धरती पर पड़ती है, तो लाखों लोग अपने योगा मैट पर बैठकर जीवन के सबसे पुराने शांतिपूर्ण और संतुलन से भरे अभ्यास योग की ओर लेते हैं। मगर कभी आपने सोचा है कि आखिर योग आसनों के नाम पशु पक्षियों के नाम पर ही क्यों रखा गया? क्या ये बस नामकरण की बात है या फिर इसमें कोई गहरी दार्शनिकता छिपी है? नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। कल्पना कीजिए एक जंगल की, वहां मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहा है, एक कोबरा अपने फन को उठाकर सतर्क मुद्रा में खड़ा है, ऊंट धैर्यपूर्वक बैठा है, मगरमच्छ पानी में स्थिर पड़ा है और एक कबूतर शांति से अपनी गर्दन घुमा रहा है। इन सभी जीवों की एक एक मुद्रा उनकी ऊर्जा, संतुलन, लचीलापन और स्थिरता का प्रतीक है। यही तो योग का सार है, शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन। योग की परंपरा भारत में हजारों साल पुरानी है। ऋषियों ने जब योग विकसित किया तो उन्होंने प्राकृतिक और जीव जंतुओं से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने देखा कि जानवरों की कुछ मुद्राएं प्राकृतिक रूप से ऐसी होती है जो मानव और शरीर को ऊर्जा देने, रोगों से बचाने और मन को शांति करने में मददगार हो सकती। उदाहरण के तौर पर भुजंगासन यानी कोबरा पोज। कोबरा जब सतर्क होता है तो उसका शरीर ऊपर की ओर उठता है, उसकी रीढ़ पूरी तरह से तन जाती है। यही मुद्रा जब मनुष्य अपनाता है तो पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती है, रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है और तनाव कम होता है। अब बात करते हैं उष्ट्रासन की, कि जिसका नाम ऊंट पर रखा गया। ऊंट की रीढ़ की हड्डी प्राकृतिक बनावट इस आसन के समान होती है। इस मुद्रा में पीछे की ओर झुकाव होता है, जिसमें शरीर की आगे की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और रीढ़ मजबूत होता है। जिन लोगों को कब्ज, पाचन या पीठ दर्द की समस्या होती है, उनके लिए यह आसन बेहद फायदेमंद रहता है। कपोतासन यानी कबूतर मुद्रा। यह आसन शरीर के निचले हिस्से को खोलता है, कूलों में लचीलापन लाता है और मानसिक तनाव को भी कम करता है। खासकर जो लोग मानसिक रूप से थके हुए हो, उनके लिए यह आसन किसी वरदान से कम नहीं है। अब आइए मकरासन की बात करें। मकर का मतलब है मगरमच्छ। जब मगरमच्छ पानी में स्थिर होकर आराम करता है तो उसकी मुद्रा मकरासन के समान होती है। ये योगासन खास तौर से उन लोगों के लिए है जो रीढ़ की थकावट, तनाव और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से जूझते हैं। ये शरीर को गहरे स्तर पर विश्राम देता है। वहीं बात करें मयूरासन यानी मोर की मुद्रा, मन और शरीर की स्थिरता का प्रतीक है। मोर जब नृत्य करता है तो उसकी चाल में आत्मविश्वास और संतुलन होता है। ये आसन शरीर को अंदर से साफ करता है, खासकर पाचन तंत्र को मजबूत करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। ये कठिन आसनों में से एक है, लेकिन जो इसे नियमित रूप से करते हैं उनका आत्मनियंत्रण की क्षमता बढ़ती है। बकासन, जिसे तितली या बद्ध कोणासन भी कहा जाता है, कलाई और बाहों को मजबूत करने वाला एक शक्तिशाली आसन है। ये शरीर को संतुलन सिखाता है और मानसिक एकाग्रता को बढ़ाता है। तितली की तरह हल्कापन और गति इसमें महसूस होती है। अब सवाल उठता है कि पशु पक्षियों से ही ये प्रेरणा क्यों ली गई? इंसानों की तुलना में जानवरों में प्राकृतिक अनुशासन होता है। वे न तकनीक से विचलित होते हैं, न भावनाओं से बहते हैं। वे अपने शरीर को जानते हैं, उनकी क्षमता और सीमाओं को पहचानते हैं। यही तो योग का मूल है, अपने भीतर झांकना, अपने शरीर और मन को समझना और फिर उनमें संतुलन बनाना। ऋषियों ने ये आसन बनाते समय केवल शरीर लाभ ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक लाभों का भी ध्यान रखा। मकरासन जहां विश्राम का प्रतीक है, वहीं मयूरासन आत्मनियंत्रण का, भुजंगासन सतर्कता का, तो उष्ट्रासन धैर्य का, कपोतासन शांति का, तो बकासन संतुलन का। हर आसन एक भाव लेकर आता है, एक अनुभव जो केवल शरीर को नहीं आत्मा को भी छूता है। आज हम योग की बात करते हैं तो हमें सिर्फ फिटनेस नहीं बल्कि उस दर्शन को भी समझना चाहिए जो इसके पीछे छिपा है। योग सिर्फ व्यायाम नहीं, ये जीवन की कला है और जब हम जानवरों की मुद्राओं को अपनाते हैं तो हम प्राकृतिक के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं। हम सीखते हैं कि कैसे मोर की तरह नाचना है बिना अभिमान के, कैसे मगरमच्छ की तरह शांत रहना है बिना किसी दिखावे के, कैसे कोबरा की तरह सतर्क रहना है बिना आक्रोश के। तो अगली बार जब आप योगा मैट पर बैठें और कोई पशु पक्षी से प्रेरित आसन करें तो उस जीव की भावना, उसका संदेश भी अपने भीतर महसूस करें। योग सिर्फ शरीर को मोड़ने का नाम नहीं है, ये खुद को खोलने का एक तरीका है, अपने भीतर छुपे जानवर को पहचानने और उससे मित्रता करने का माध्यम। यही योग का असली मंत्र है। प्रकृतिक से जुड़ो, शरीर से संवाद करो और मन को मुक्त करो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और हमें एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें।